जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ गई है। दोस्तों, अभी अभी जारी हुआ है कि जो अप्लाई करने का ऑफिशियल डेट है दोस्तों, एकदम अभी अभी दोस्तों निकल कर आ गई है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है दोस्तों 15,000 टोटल पोस्ट निकल कर आया है। इसी पर हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 15,000 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सिर्फ 12 पास होने चाहिए, सिर्फ आप 12 पास होने चाहिए तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल। बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 18 से 27 साल होने चाहिए, और मेल कैंडिडेट की बात करें 18 से 27। बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 18 से 28 साल होने चाहिए। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं जो फीस होगा, यानी कि अप्लाई करने का फीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 450 रुपया, और अदर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 112 रुपया। सैलरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो प्रति महीने मिलेगा 20,000 से लेकर दोस्तों 25,000 दोस्तों आपका सैलरी बनेगा प्रति माह। अप्लाई करने का डेट दोस्तों जान लेते हैं, यही आप लोगों के मन में होगा। जो अभी अभी ऑफिशियल नोटिस निकला है, अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों, मार्च के फर्स्ट वीक से दोस्तों आप लोगों का अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे ये जो वैकेंसी है, यानी कि जिले वाइज वैकेंसी है, बिहार में निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले उसको देखते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे और सिलेबस फिजिकल उसके बाद जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार पुलिस होमगार्ड रिक्त पद 2025 जिलावर। तो दोस्तों जिला का नाम, कुल पद कितना है, तो पटना की बात कर लेते हैं तो पटना में 1479 टोटल पोस्ट है। नालंदा की बात कर लेते हैं तो 812 टोटल पोस्ट, और भोजपुर की बात कर लेते हैं तो 511 पोस्ट। रोहतास जिला का 559 पोस्ट, और नवादा में 361 पोस्ट निकाला गया है। और आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे, जहानाबाद में 317 पोस्ट, औरंगाबाद में दोस्तों एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। बक्सर की बात कर लेते हैं तो 312 पोस्ट, और कैमूर भभुआ की बात कर लेते हैं तो 241 पोस्ट। गया जिला की बात करते हैं तो 909 पोस्ट गया जिला में। मोतिहारी जिला की बात करते हैं तो 474 पोस्ट। बेतिया जिला की बात करते हैं तो 311 पोस्ट, और बगहा में दोस्तों एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। और आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे दरभंगा में 741 पोस्ट, समस्तीपुर में 731 पोस्ट, मधुबनी में 607 पोस्ट, पूर्णिया में 280 पोस्ट, कटिहार में बात कर लेते हैं तो 484 पोस्ट, और अररिया में 122 पोस्ट, किशनगंज की बात कर लेते हैं तो 280 पोस्ट टोटल निकला है। झंझारपुर की बात कर लेते हैं तो 111 पोस्ट है। बेगूसराय में दोस्तों 422 टोटल पोस्ट निकाला गया है। और आगे देखते हैं और आगे बात करेंगे अरवल जिला का। अरवल जिला में 217 पोस्ट, और मुजफ्फरपुर में 296। वैशाली जिला की बात कर लेते हैं तो 476 पोस्ट। सहरसा की बात कर लेते हैं तो 74 पोस्ट। सुपौल की बात करते हैं तो 144 पोस्ट निकल कर आया है। मधेपुरा की बात कर लेते हैं तो 193 पोस्ट मधेपुरा में निकल कर आई है। भागलपुर में 666 पोस्ट, बांका में 294 पोस्ट। और आगे देखते हैं और आगे देख लेते हैं, कटिहार में दोस्तों एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। मुंगेर की बात कर लेते हैं तो 171 पोस्ट। जमुई में 257 पोस्ट। लखीसराय में 123 पोस्ट। शेखपुरा में 192 पोस्ट। सीतामढ़ी की बात करते हैं तो 439 पोस्ट सीतामढ़ी में निकल कर आई है। और आगे देखते हैं और शिवहर की बात कर लेते हैं तो 78 पोस्ट। छपरा जिला में
690 पोस्ट और सीवान में 331 पोस्ट। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो 395 टोटल पोस्ट गोपालगंज में निकला गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट है 15,000 टोटल पोस्ट था। हमने आपको जिले वाइज में कितने वैकेंसी है दोस्तों आपको एकदम डिटेल में दोस्तों बता दिया। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू। तो अब हम जानेंगे जो रिटन होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना समय होगा और कितने क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन 45 रहेंगे और साइंस की बात कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश के दोनों से मिलाकर दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो टोटल क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन टोटल होंगे और 100 नंबर के होंगे। आपको जो टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए 2 घंटा या फिर कह सकते हैं 120 मिनट। इसमें दोस्तों एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल। इस यानी कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकल कर आई है इसका फिजिकल क्या है। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल। तो सबसे पहले अब हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर होने चाहिए और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो आल कैटेगरी फीमेल का जो हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर आल कैटेगरी फीमेल के होने चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर। और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने पर। तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और आगे देखते हैं। और आगे अब हम बात करेंगे रनिंग की बात करेंगे और गोला फेंकने की। तो रनिंग की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना होगा। अब गोला फेंकने की बात कर लेते हैं तो 16 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फीट फेंकना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 12 फीट दूर फेंकना होगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकल कर आई है उसके बारे में दोस्तों आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त हो गया है। दोस्तों हमने आपको यानी कि क्वालिफिकेशन बताया, टोटल पोस्ट बता दिया है और अन्य जानकारी दोस्तों एकदम डिटेल में दे दिए हैं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।